हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नया रोस्टर कट ऑफ अधिक जाएगी इसको लेकर के, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर पीआरटी में और 6 to 8 में सीटों की संख्या कम की गई है प्रत्येक कैटेगरी में, तो क्या यहाँ पे कट ऑफ अधिक जाएगी या कट ऑफ जो है वही रहेगी। अगर बात करें टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की तुलना में इस बार टीआरई 3 की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, इसको लेकर के बात करेंगे। और बिहार के छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है अगर बात करें टीआरई 3.0 की भर्ती में। 70, 75, 80 और 90 वालों की जो है मुश्किल यहाँ पे बढ़ती नज़र आ रही हैं। यानी कि अगर जिनका भी 70, 75, 80 या 85 या 90 है, उनको भी अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कई सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक अपडेट आपको आई थी और इसमें बताया गया था कि टीआरई 3 परीक्षा से रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही थी। और इसमें आपकी अगर बात करें पीआरटी को लेकर के, यानी कि 1 to 5 की पीआरटी को लेकर के अगर बात करें, तो इसमें आपकी जो रिजल्ट डेट बताई गई थी वो 14 नवंबर से लगा करके 15 नवंबर तक। ठीक है, तो देखिए 14 नवंबर बीत चुका है, 15 नवंबर यहाँ पे स्टार्टअप होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे 14 से 15 नवंबर के बीच अगर पीआरटी का रिजल्ट दे दिया जाता है तो ये डेट बिल्कुल सही होगी। फिलहाल अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि 14 और 15 नवंबर को आपका यहाँ पे पीआरटी का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया था आपका कि 16 नवंबर से लगा करके 20 नवंबर के बीच आपका जो है टीआरई यहाँ पे अगर 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बीच में अपडेट आपकी आई थी कि आपका यहाँ पे दिया गया कि आपका पीआरटी और 6 to 8 है, यहाँ पे रिजल्ट दोनों रिजल्ट मतलब कि एक ही दिन जारी किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो आगे पीछे जारी किया जाए, लेकिन एक ही दिन यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन 14 से 15 नवंबर के बीच ही ये चीज़ें आने वाली थी, लेकिन अभी तक हमने ऑफिशियल साइट चेक किया है तो उसमें आपकी जो है रिजल्ट की कोई भी डेट नहीं दी गई, यानी कि उस पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि 12 नवंबर तक जीडीएस से रोस्टर मिलने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि ये तो पुरानी अपडेट हो गई है। यानी कि अगर बात करें 1 to 5 और 6 to 8 का फाइनली रोस्टर आपको पता है कि जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे अगर बात करें, जो बिहार के कैंडिडेट के साथ धोखा किया गया है, यानी कि अगर बात करें जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट। ठीक है, और उसके बाद बीसी, इन ऐसे 4-5 के जो आपकी कैटेगरी हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, बिहार के जितने भी कैंडिडेट उनके साथ काफ़ी नुकसान अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा धोखा हुआ है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये पांचों कैटेगरी अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सीट है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिली है। ठीक है, और आपको पता है कि इस वाली कैटेगरी के अलावा, यानी कि इसमें जो है सिर्फ बिहार के कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, न कि यूआर अदर यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट का होगा। ठीक है, क्योंकि यूआर का यहाँ पे सिलेक्शन अनारक्षित वर्ग में ही होगा, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक, यहाँ पे होगा। और जो अगर महिलाओं की जो सीटें हैं उस पर महिला कैंडिडेट, और यहाँ पे सब अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा कि देखेंगे, अगर यहाँ पे ये आपकी जो सीटों की संख्या आपको बताई जा रही है, ठीक है, अभी बहुत सारी जगहों पे देखेंगे आप तो यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपकी सीटें किस प्रकार से दी गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझा दिए हैं, पहले भी वीडियो में, कई सारे वीडियो में हमने बता दिया आपको कि आपकी सीटें कितनी कितनी दी गई हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का ये है जिनका 60 है, 65 है, या यहाँ पे 70 है, ठीक है, या यहाँ पे 75 या 80, अभी उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक चीज़ समझिएगा। अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए अगर बात करें सीटों की संख्या लेकर के, पहले अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे पहले जो आपकी सीटें थी वो आपकी थी 5461 सीटें थी पीआरटी में, अगर यहाँ पे सामान्य में बात करें अनारक्षित वर्ग में। ठीक है, लेकिन अब सीटों की संख्या बढ़ गई है और ये 7440 सीटें कर दी गई हैं। तो सीटों की संख्या बढ़ गई हैं, 1888 सीटें आपकी बढ़ गई हैं। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1188 सीटें आपकी बढ़ गई हैं अगर यहाँ पे देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए। ठीक, इसी प्रकार अगर देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, ये आपका जो 1188 जो सीट है वो पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनका है, और यहाँ पे देखेंगे तो 1979, ठीक है, ये आपकी पीआरटी में बढ़ी है सामान्य विषय में अगर अनारक्षित वर्ग की बात करें। ठीक है, तो सीटें की संख्या यहाँ पे बढ़ी है आपकी। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखेंगे आप, तो आपकी जो सीटों की संख्या बता दें, अभी हमने एक जगह आपको देखा है, यहाँ पे एक चैनल पे देखा है, और वहाँ पे बताया जा रहा था आपको कि ये जो आपकी सीटें दी गई हैं ये 7440 सीटें हैं, ये पुरुषों की है, और ये 3716 जो सीटें हैं ये महिलाओं की हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 7440 सीटें आप देख रहे हैं ये टोटल सीटें हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग में ये टोटल सीटें हैं यूआर कैटेगरी की। और इस यूआर कैटेगरी में जो 300 यहाँ पे देखिए 3700 जो 16 सीटें आप देख रहे हैं ये महिलाओं की सीटें हैं। ठीक, ये महिलाओं की सीटें हैं, बाकी जो सीटें बचेंगी वो पुरुषों की सीटें होंगी, जिसे ओपन सीट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार अगर देखेंगे 7440 सीटें हैं, तो यहाँ पे तो 3700 अगर 16 है, 3716 सीट है आपकी महिलाओं की, तो पुरुषों की कितनी सीट होगी, तो ये आपकी हो जाएगी 3724 सीटें हो जाएंगी। ठीक, यानी कि 3724 सीटें यहाँ पे होंगी पुरुष, यानी कि जिसे हम लोग ओपन सीट कहते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि 1227 सीटें आपकी यहाँ पे दी गई हैं, फिर 606 सीटें, यानी कि टोटल आपकी अनारक्षित वर्ग में यहाँ पे 1227 सीटें हैं, 1227 सीटें हैं टोटल, जिसमें से अगर बात करें यहाँ पे 1227 में से 606 सीटें आपकी पुरुष वर्ग यहाँ पे महिला वर्ग के लिए हैं, और जो सीटें आपकी बची हैं वो पुरुष वर्ग के लिए हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने अभी यहाँ पे बताया कि उर्दू के लिए की सीटों की संख्या कितनी आपकी 606 सीटें आपकी जो है दी गई हैं, वो आपकी दी गई हैं महिला के लिए। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष की जो सीटें हैं वो यहाँ पे लगभग 621 सीटें होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि जो भी यहाँ पे 7440 जिन्होंने बताया है कंफ्यूज हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे हो सकता है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, फिलहाल आप ये समझिएगा कि आपकी जो सीटें हैं वो 7400 जो यहाँ पे 40 सीटें दी गई हैं, जिसमें से 3716 सीटें महिलाओं के लिए दी गई हैं। तो इस प्रकार से चाहे आपकी पीआरटी का हो चाहे 6 to 8 का हो, ठीक है, दोनों की कैटेगरी अगर बात करें यहाँ पे दोनों में सीटों की संख्या कम देखने को मिली है, और बहुत सारी सीटें आपकी जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिस प्रकार से यहाँ पे अनुमान लगाया गया था कि एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 से 3 नंबर आगे, मतलब कि ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर जाएगा ऊपर। लेकिन अगर बात करें हम लोग, बहुत सारी सीटें आपकी कमी देखने को मिली है। अगर बात करें पीआरटी में बात करें या 6 to 8 में बात करें, सभी की हम लोग बात कर रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका गणित एवं विज्ञान का है, जैसे यहाँ पे देखिए गणित एवं विज्ञान का दिया गया है, और इस गणित एवं विज्ञान में जो आपकी एसटी मतलब की कैटेगरी है, ठीक है, एसटी वाला अगर बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7216, ठीक है, पहले आपकी जो है यहाँ पे सीटों की संख्या जो थी वो 565 सीट थी। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आप 72 देख रहे हैं, पहले आपकी 565 सीटें थी, अब इसे घटा करके 72 कर दिया गया, जिसमें 493 सीटों का यहाँ पे नुकसान हो गया जो यहाँ पे SC ST वाले कैंडिडेट हैं। तो इसी प्रकार से सभी कैटेगरी में जो है देखिए, अब उम्मीद यही है कि SC ST की, ठीक है, यानी कि SC ST की भी कट ऑफ अब हाई जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से सीटें आपकी बदली हैं, यानी कि परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं कि जिनका भी 80, 85 या 90 में है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन किया गया, जाहिर सी बात है, अभी हम लोग भी यही चीज़ आपको बता रहे थे कि जिनका जो भी कैंडिडेट SC ST वाले होंगे, उनका मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स अगर यहाँ पे 39 नंबर है, तो उनका अगर यहाँ पे 42, 43 ये यहाँ पे अगर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट हैं, EWS में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें आपकी कमी देखने को मिली हैं, चाहे वो आपका गणित एवं विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, सभी में जो है सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है। पीआरटी में तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अगर पीआरटी की बात करें तो
पीआरटी में अगर बात करें यहाँ पे सामान्य विषय में, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य विषय में ईडब्ल्यूएस वाले में जो है 1256 सीटों की कमी देखने को मिली है सामान्य विषय में, ठीक है, पीआरटी में। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिला है। पीआरटी में आपका ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पे 1256 सीटों का यहाँ पे कमी देखने को मिली, यानी कि 1256 सीटें अंतर है जब आपकी यहाँ पे आपकी नया रोस्टर और पुराने रोस्टर में। तो बिहार के छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है अगर बात करें टीआरई 3.0 में, ठीक है। आरक्षण का कोई लाभ दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, जो भी सीटें थी वो हमारी सीटें गायब हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए जो भी आरक्षण बढ़ा हुआ था, जैसे मान लीजिए 1 से 2% हुआ था, तो उस हिसाब से सीटें रहनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से भी सीटें नहीं दी गई, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, और जिनका भी 70, 75, 80 या 85, 90, 95, अब जिनका भी है, चाहे वो यूआर कैटेगरी की हों, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हों या ईबीसी वाले हों, यहाँ पे अगर बात की ईडब्ल्यूएस, ईबीसी वाले हों, बीसी वाले हों, एससी वाले हों या एसटी वाले हों, सभी को यहाँ पे अब खतरा यहाँ पे जो है बना हुआ है, क्योंकि नंबर अधिक होने के बाद भी यहाँ पे जो है जिस प्रकार से सीटें आपकी कम की गई, उन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत यहाँ पे हो रही है। आपका रिजल्ट भी अभी देखिए अपडेट आपको मिला ही था कि 14 से 15 नवंबर के बीच आपकी जो है देने के लिए बात की गई थी। उसके बाद 16 से 20 नवंबर के बीच जो है यहाँ पे 6 to 8 का फिलहाल देखिए रिजल्ट को लेकर के तो अभी तक वही पुरानी ही अपडेट है कि रिजल्ट देने की बात कही गई थी। वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि डेट आपकी जो रिजल्ट वाली है वही है 14 से 15 नवंबर के बीच वाली, इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट देना जरूरी ये था कि आपका रिजल्ट डेट है, हो सकता है कि 15 नवंबर को जो है आपका जारी हो सकता है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं हो सकता है अगर कोई परिवर्तन किया जाएगा तो अपडेट आपको मिलेगी।